जगन्नाथ जी की एक बहुत ही दिलचस्प और अनसुनी कहानी है जो खास तौर पर ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए जगन्नाथ जी की मूर्ति कैसे बनाई गई, इसके पीछे एक दिलचस्प घटनाक्रम है। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, तब उनके एक भक्त नामक विष्णु शर्मा ने उनसे दर्शन की इच्छा की। श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह मूर्तियों के रूप में उनके दर्शन करेंगे। इस पर विष्णु शर्मा ने स्वीकृति दी। विष्णु शर्मा के साथ कुछ शिल्पी भी थे जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां बनाने में माहिर थे। भगवान ने उन्हें समुद्र के किनारे एक स्थान पर भेज दिया और वहां एक विशेष लकड़ी की तलाश करने को कहा, जिससे भगवान की मूर्तियां बनाई जाएं। शिल्पी काफी समय तक ढूंढते रहे, लेकिन कोई लकड़ी नहीं मिली। अंत में एक दिन समुद्र के किनारे एक बड़ी विशाल लकड़ी मिली जो विशेष प्रकार की थी। इस लकड़ी से 3 मूर्तियां बनाई गईं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, जगन्नाथ, उनके भाई बलराम की मूर्ति और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति। यह मूर्तियां कच्ची थीं और बिना किसी रूप रंग के थीं। कहा जाता है कि भगवान ने शिल्पियों से कहा कि इन मूर्तियों का रूप बदलने का काम वे खुद करेंगे, लेकिन शर्त यह थी कि शिल्पी इन मूर्तियों को किसी भी हालत में नहीं देख पाएंगे। शिल्पियों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे मूर्तियां पूरी करने के लिए अंदर गए, तो वे देख पाए कि मूर्तियां अपने रूप में परिवर्तित हो चुकी थीं और वे तब तक बाहर नहीं आ पाए जब तक मूर्तियां तैयार नहीं हो गईं। इसी कारण से इन मूर्तियों की आकृति अलग और अजीब होती है और यह अनोखी विशेषता जगन्नाथ जी के दर्शन का मुख्य आकर्षण बन गई। इस कथा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह विश्वास दिलाता है कि भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा और आस्था से हमेशा जुड़े रहते हैं।